हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे समाज, हमारे पर्यावरण और हमारी धरती के संतुलन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है, धरती के सेहत के साथ भी बहुत गहराई से जुड़ा है। 2015 में योग दिवस की पहली बार योग दिवस मनाया गया था और इन 10 वर्षों में योग दिवस कोई एक दिन का उत्सव न रहकर एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है, हमारी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। देश दुनिया ने योग दिवस को अपनाया है और बहुत धूमधाम से ये दिन मनाया जाता है। तो योग दिवस पर बातचीत करेंगे, योग क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, इसकी अहमियत क्या है, इस सब पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी। आप विश्व स्तर पर योग और पर्यावरण को लेकर संदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ साध्वी भगवती सरस्वती जी मौजूद हैं, जो अमेरिका से भारत आकर गंगा तट पर न सिर्फ बस गई बल्कि योग के जरिए, शिक्षा और स्वच्छता के जरिए लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रही हैं। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वामी जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो थीम इस बार है कि वन अर्थ वन हेल्थ, मतलब एक धरा एक स्वास्थ्य, किस तरह से, थोड़ा इस थीम को हमारे दर्शकों को बताएं और किस तरह हमारा स्वास्थ्य धरती प्रकृति के स्वास्थ्य से जुड़ा है। बड़ी सीधी सी बात है, पहले तो योग और फिर धरती योग। अब योग भी करें और धरती योग भी करें। योग के लिए मुझे सबसे पहले तो जब योग की बात आती है हमारे ऋषियों की याद आती है, फिर जब योग की बात आती है और विश्व धरातल पर इसको पहुंचाने की बात आती है, तो सबसे पहले मुझे भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की याद आती है कि व्हाट ए मैन, व्हाट ए मिशन, वन मैन वन मिशन योगा। और उन्होंने समझा कि योगा इज़ ए यूनियन, जो बात सबकी बात करता है, सबको जोड़ता है, सबको साथ लेकर चलता है। और आज तनाव भरे युग में जब सब जगह चारों तरफ युद्ध का वातावरण है, उस समय योग की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ गई है कि अब युद्ध नहीं, अब योग चाहिए। अब योग धर्म जो है युग धर्म बने, क्योंकि सब जगह जिस तरह की अशांति है, तनाव है, वातावरण में खिंचाव है, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या की भावनाएं, अहंकार सिर उठा रहा है, ऐसे में योग तन को स्वस्थ रखता है, मन को शांत बनाता है और जीवन को संतुलित बनाता है। दूसरा, योग जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है। आज सबकी इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है, खाने का ढंग बदल रहा है, जीवन की शैली बदल रही है। तो इसलिए योग एक कसरत नहीं है, योग एक व्यायाम नहीं है, योग तो पूरी जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस में जब वो गए एज ए प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बात उन्होंने रखी, उन्होंने योग की रखी। इसलिए ताकि योग जो है, उनको मालूम था, क्योंकि वो बचपन से योगी हैं, वो जानते थे योग का कितना असर है। वो 18-18 घंटे काम करके भी, 20-20 घंटे काम करके भी वो थकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। चांद सितारे जिस तरह से सबके लिए हैं, उसी तरह से उनको लगा कि वो कभी नहीं थके। तो योग ऐसी शक्ति है जो सबको, पूरे विश्व को एक संतुलन दे सकती है, संतुलित व्यवहार, संतुलित आहार, संतुलित विचार, इन सब का सम्मिश्रण दे सकती है। इसके लिए उन्होंने योग को उस धरातल पर जहां पूरा विश्व बैठा है, विश्व के प्रतिनिधि बैठे हैं, वहां दिया। और 177 देशों के प्रतिनिधियों ने, उन देशों ने उसे स्वीकार किया। और आज योग केवल एक कोने में नहीं, एक किनारे में नहीं, बल्कि विश्व के हर कोने में पहुंच गया है और पूरा विश्व योग में बन गया है। पीपल नीड ए शिफ्ट, पीपल नीड ए बैलेंस, पीपल नीड ए डिसिप्लिन। तो योग शिफ्ट भी प्रदान करता है, बैलेंस भी प्रदान करता है, संतुलन भी प्रदान करता है और साथ ही साथ अनुशासन भी प्रदान करता है। आप अमेरिका से आकर, हॉलीवुड से आकर हिमालय के बीच में आई, आप गंगा तट पर बसी और योग ने किस तरह से आपके जीवन को दिशा दी। शायद इस जवाब से हमारे दर्शकों को भी ये जवाब मिलेगा कि किस तरह योग के जरिए हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। मैं अमेरिका से हूँ, हॉलीवुड से।
और मैं भारत में आई जब मैं 25 साल की थी, लगभग 30 वर्ष पहले। मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, मैं अपनी PhD कर रही थी और मेरा पास बाहर की दृष्टि से सब कुछ था। प्रॉस्पेरिटी हो, प्रिविलेज हो, पैसा हो, सबसे बढ़िया एजुकेशन हो। और भारत आने से पहले मुझे लगा कि योग मतलब आसना। मैं भी योग करती थी, योग आसनास। क्यों करती थी? क्योंकि when I was a student, pre-iPad days, तो हमको कंधे पे सारे बुक्स बैग में रखना पड़ता था। So it was very heavy, shoulders में दर्द, neck में दर्द, back में दर्द। तो योग आसन हम लोग कर रहे थे ताकि शरीर को थोड़ा सा आराम मिले from all of the carrying of book bags या डेस्क के ऊपर लिख रहे, स्टडी कर रहे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आसन कर रहे थे। लेकिन जब मैं भारत में आए, हिमालयन कल्चर में आए, सनातन धर्म के ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला, तो फिर मैंने सीखा कि योग केवल आसन नहीं है, योग इज अ वे ऑफ लाइफ। और इसलिए मैं आज कहती हूँ कि जो भी समस्या हम फेस कर रहे हैं पूरा विश्व में, पर्सनल लेवल से पूरा इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल तक, सारे समस्या का समाधान है योग। अगर आप इंडिविजुअली को देखेंगे, डिप्रेशन रेट्स, एंजाइटी, लोनलीनेस, एडिक्शन, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीज पूरा दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं जी। फिर आप फैमिलीज को देखेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, डिवोर्स रेट्स जो बढ़ते जा रहे हैं, कम्युनिटीज में जो वायलेंस हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कलर, अलग अलग चीज। फिर जो वॉर्स चल रहे हैं, वायलेंस इंटरनेशनली, फिर जो क्लाइमेट चेंज में हो रहा है, पर्यावरण को हो रहा है, अपना डिफॉरेस्टेशन, अपनी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, सारी समस्या, all of these problems का एक मूल कारण है the myth of separation। जब मैं स्वयं से अलग लगता है, when I feel separate from myself, जब भगवान से अलग लगता है, एक दूसरों से अलग लगता है, तो naturally we suffer. We suffer depression, we suffer anxiety, we suffer competition. जब मैं पृथ्वी माँ से अलग लगता है, तो then we look at the earth and we say, oh, natural resources, चाहे जल हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे हवा हो, हम इसको resources मानते हैं। मदर अर्थ कोई resource नहीं है, एक divine source है। लेकिन अपनी ignorant mindset से, separate mindset से लगता है कि वो मुझसे अलग है। So then we use and we abuse and we discard, and then we are in this awful situation today. तो योग, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज अभी बता रहे थे, योग का मतलब यूनियन, जोड़ना, पहले स्वयं से, my higher self, आत्मा और परमात्मा का, actually it's not a union, it's a reunion, because we were never separate. Union का मतलब कि पहले अलग थे, अब we have come together. It's a reunion. इसी यूनियन को I remember it, याद आते हैं, ओह अलग नहीं हूँ भगवान से, दूसरों से, every species से, हर पानी का बूंद से, हर वृक्ष से। In that reunion, my mental health improves, my family health improves, my community improves, and our world improves. इसलिए पतंजलि जी ने हमको अष्टांग योग दिया। योग का, अष्टांग योग का मूल ना आसन है, ना प्राणायाम है, वो यम और नियम है कि हमें कैसे जीना है, अहिंसा से, सत्य से, अस्तेय से। इसका मतलब है कि we live in a way that reminds us
कि आप मेरे से अलग नहीं हैं. Who to steal from, who to harm, वो तो सब, it's all me, सब तो self है, सब तो भगवान है, सब ब्रह्मन है, it's all one. तो उसी मूल से जोड़ना, we change. और फिर जब आप आसन में पहुंचते हैं तो it's very beautiful. हमारे योग ऋषिज और योगीज ने हमको कैसे even आसन के माध्यम से इसी यूनियन के बारे में सिखाया. आसन का नाम को देखिएगा. Tadasana है mountain pose, Vrikshasana tree pose. We learn all of the different aspects of nature, the animals, cobra pose, scorpion pose, even those animals just say हम डरते हैं, that we think, oh, that's the enemy, Sam pose, scorpion ho. We do their poses to remind us, oh, maybe ek cobra हूँ, maybe ek scorpion हूँ, maybe ek pigeon हूँ, maybe ek वृक्ष हूँ, maybe ek mountain हूँ, और नाथराज आसन, हनुमान आसन, maybe divya हूँ. I am not separate from the divine. तो even आसन के माध्यम से we learn that union. और फिर हमको पूरा mental work से पूरा समाधि तक ले जाते हैं. And when we are in samadhi, तो फिर we bring peace to the world. अगर मैं ध्यान का अनुभव करूं, तो फिर I don't need shopping therapy or eating therapy or drinking therapy or exploiting my employees therapy or suppressing others therapy. क्योंकि I am balanced, I am anchored, I am grounded, I am connected. So then we become not only healthy in ourselves, but we become these assets to Mother Earth and to others. We share union, we spread union. और इसलिए लास्ट कोविड की टाइम में, क्योंकि वैसे परमार्थ निकेतन में हर साल हम देखते हैं कि पूरा विश्व से और ज़्यादा लोग आ रहे हैं रोज योग सीखने के लिए. हमारी इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरा विश्व से आते हैं. लेकिन कोविड की टाइम में जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो कोविड के बाद मुझे याद है हम सब सोच रहे थे कि शायद इस साल 2022 में when we started in person again, कोविड के बाद हमको लगा कि शायद बहुत कम लोग आएंगे, क्योंकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन है. अब तो सब लोग जो भी सीखना चाहते हैं वो तो यूट्यूब पे सीख सकते हैं. तो शायद अब लोग नहीं आएंगे. क्या देखा हमने? ज़्यादा लोग आए. 2022, 2023, 2024, 2025, hard साल, more and more people coming. Why? क्योंकि योग is not just teachings. Teachings तो आप online सीख सकते. But yoga is not just a teaching. Yoga is a touch and it is a transformation. और इसलिए उत्तराखंड में, इसलिए हम कहते हैं योग नगरी ऋषिकेश. इसलिए हम कहते रहे Uttarakhand is heaven. Heaven, why? Heaven is not only in the outer environment. Heaven is on our inner environment. योग सीखने से मेरी inner environment स्वर्ग बनता है. और फिर लोग पूरा विश्व से आ रहे हैं इसका स्वर्ग, इसकी यूनियन, reunion, divine touch का अनुभव करने के लिए. They're coming not just for teachings, but for that touch and that transformation. And that is what makes this land of Uttarakhand and this land of Bharat so special. बिल्कुल. Teachings भी देती है, touch और transformation भी देते हैं. तो इसलिए पूरी दुनिया से योग सीखने के लिए लोग आ रहे हैं और उत्तराखंड और देवभूमि में तो खास तौर पर आ रहे हैं. तो जिस तरह से बता रही थी साध्वी जी कि योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने भीतर, अपने मन के भीतर की यात्रा भी है. और अगर हम आज के समय में जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं,
आज के समय, आज का जो समय है, योग के लिए तो जागरूकता बढ़ी है, लेकिन बीमारियां भी बहुत है जो जीवन शैली से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो और चाहे वो मानसिक तौर पर मानसिक तनाव हो, अवसाद हो, या फिर वो आपके पाचन तंत्र से या आपके पैरों से जुड़ी हुई बीमारियां, तो ये जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, यहाँ योग की क्या अहमियत है और उन लोगों को क्यों जरूर योग अपनाना चाहिए? इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि यदि तन स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं होगा तो तन भी स्वस्थ नहीं होगा। और ये बीमारियां आती क्यों हैं? बीमारियां आती इसलिए हैं कि हम जीवन से दूर चले जाते हैं, और जीवन से जब दूर जाते हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे अंदर पे प्रवेश करती हैं। जीवन है क्या? जीवन है बैलेंस। जीवन है जो आपके भीतर एक संतुलन पैदा करता है। किस चीज़ का संतुलन? मेरे तन के भीतर, मेरे मन के भीतर, मेरी आत्मा के भीतर, तीनों के भीतर क्या क्या चल रहा है, और जो चल रहा है उसको ठीक ठीक देखना ही सबसे ज़्यादा बढ़िया योग है। और जब आप उसको देखने लगते हैं, तन को देखते हैं, तो आपको लगता है कि तन को देखते नहीं, तन को सुनते हैं। जब आप अपनी बॉडी को सुनने लगते हैं, अपने तन को सुनने लगते हैं, आपको पता लगता है कि तन कहाँ पर, तन में कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो जहाँ गड़बड़ हो रही है तो आप उस योग के उस आसन को आप अपनाते हैं, उस पद्धति को अपनाते हैं। मन में गड़बड़ हो रही है तो आप फिर ध्यान को अपनाते हैं कि मेरा मन बेचैन है, मेरा मन अशांत है, मेरा मन में हिंसा भरे विचार आ रहे हैं, मेरे मन में तनाव भरे विचार आ रहे हैं, मेरे मन में आक्रोशित होने के विचार आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें ट्रिगर करती हैं, हम टाइगर बन जाते हैं। क्यों ऐसा है कि छोटी बात ट्रिगर करे और हम टाइगर बन जाएं? इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं भीतर कुछ गड़बड़ है। जब गाड़ी कहीं खड़ी सड़क पे खड़ी हो जाती है तो क्या करते हैं? गाड़ी खड़ी करके इंजन को खोलते हैं, इंजन में देखते हैं कहाँ गड़बड़ आ गई है। वहाँ लगता है ठीक है, तो कहीं टायर में गड़बड़ नहीं है, कहीं कुछ, वो सारा आप देखते हैं। तो जब योग आप करते हैं, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप भीतर देखते हैं गड़बड़ी है कहाँ। तो जहाँ जहाँ गड़बड़ी है आप वहाँ वहाँ उस योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, हमारे ऋषियों ने, ये बड़ी पुरानी परंपरा है जी, हजारों साल पुरानी परंपरा है, और उस परंपरा में हमने योग डे को मनाना शुरू किया। मुझे तो लगता है कि योगा डे नहीं, एक दिन योगा वे, योगा डे से योगा वे की ओर चले हम लोग। तो योग वे यही है कि अपने खाने पीने में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपना टाइम टेबल में हम लोगों को एक बैलेंस लाना होगा। सवेरे से ही शुरू करें। सवेरे जब उठें तब से लेकर रात सोने तक, सुबह जब उठें एक टाइम टेबल बना लें कि सुबह उठ के मुझे 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद थोड़ी वॉक करनी है, वॉक करके ना नेचर कॉल से निवृत्त होकर फिर मुझे योग करना है, उसके बाद मुझे ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, फिर ध्यान करना है, और फिर थोड़ा सा विश्राम करके, स्नान करके फिर अपना आहार लेना है। और फिर दिन भर वो जो योग की, जो जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लोग लगाते हैं तो कैसे इतना सा होता है, स्प्रे करते हैं और सारा दिन खुशबू बनी रहती है। योग की खुशबू केवल थोड़ी देर के लिए नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी बनी रहती है। और साथ ही साथ शाम, सारा दिन अपने काम किया, और शाम को सोने से पहले, सच तो यह है सोने से पहले, मैं तो कहूँगा आजकल मोबाइल की भी इतनी बीमारी हो गई है, जिसको देखो हाथ में मोबाइल है। सोने से पहले मोबाइल, उठने के बाद मोबाइल, सोते सोते मोबाइल लोग चेक कर लेते हैं, कहीं कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आ गया, अरे भैया कोई शेयर मार्केट में थोड़ा डील कर रहे हो कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक समय रखें। मुझे तो लगता है कि सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल फास्टिंग, सोने से पहले मोबाइल फास्टिंग। मुझे तो लगता है कि डिजिटल डिटॉक्सिंग की ज़रूरत आ गई है इस योगा डे के ऊपर। जब 10 साल पूरे हुए हैं, 11वां साल है, पूरा विश्व योगमय हो गया है, जहां देखो वहां सब योग कर रहे हैं। आज भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी की वजह से और आयुष मंत्रालय की वजह से आज पूरे विश्व में लोग, सड़कों पे योग हो रहा है, पार्कों में जाइए योग हो रहा है। अभी मैं अमेरिका में गया, सागर के किनारे में, जब सवेरे कैलिफोर्निया में, हॉलीवुड के एरिया में, सांता मोनिका में, मैं जब सागर के किनारे सांता मोनिका में गया, वहाँ मैंने देखा कमाल है, एक जगह नहीं कई जगह लोग योग कर रहे हैं। कोई शर्म नहीं है। पहले लोगों को शर्म आती थी, आज शर्म नहीं है, आज तो फैशन हो गया है। आज तो लोगों को लगता है जीना है तो योग को करना है, निरोग रहना है तो रोग को करना है। तो आज मैं देखता हूँ ये कैसे हो गया।
थोड़े से लोग योग करते थे, आश्रमों में करते थे, सत्संग भवन में करते थे। आज तो सत्संग भवन से लेकर सड़कों तक और सागर तक में योग होने लगा है। ये है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का एक सत्य संकल्प कि जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करना है तो जीवन में हमें योग को अपनाना है। और योग करुणा है, योग सत्य है, योग प्रेम है, योग अहिंसा है, योग सबको साथ लेकर चलना है। जब सबको साथ लेकर चलते हैं ना तो सच मानिए ये पूरा भारत और पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार की झलक देने लगता है। जी, और इसका दर्शन कराया है योग ने। जी, योग के जरिए वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें दिखती है। और हमारे साथ स्टूडियो में योग साधक भी मौजूद हैं जो योग क्रियाएं दिखा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप कोई ऐसी जो जीवन शैली से जुड़ी ऐसी कुछ योग क्रियाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं और योग साधक उसे प्रदर्शित करें कि किस तरह से वो योग, 2-3 ऐसे योग जिनसे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। देखिए, बड़ा आसान तरीका है, सबको पता है। और दूसरी बात आपको बताऊं, इसलिए भी जरूरी है, हमारे यहाँ सूर्य नमस्कार सरल दिया गया कि सब सूर्य नमस्कार करें। और सूर्य नमस्कार क्यों करें? इससे कम से कम सूर्य उदय से पहले आप बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, फ्रेश एयर में होंगे। और अब तो नई रिसर्च आई है, अगर आपको बीमारियों से मुक्त होना है, अगर आपको ठीक ठीक जीना है, तो पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो बढ़ रही है उसके लिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ था सूर्य नमस्कार। और फिर सूर्य को अर्घ्य देते थे ताकि इसी बहाने, कम से कम अर्घ्य के बहाने आपकी आयु बढ़ेगी, आपको स्वास्थ्य मिलेगा। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, बाहर आप सूर्य का दर्शन करते हैं, सूर्य की सवेरे वाले उस सूर्य को आप पान करते हैं, उषा पान करते हैं, पक्का मानिए आधी बीमारियां नहीं, पूरी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और फिर उसके साथ अगर सूर्य की उस रोशनी में, उस उषा पान करते हुए आप योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, और कई आसन है, जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग, ताड़ासन है, वृक्षासन है, और उसके साथ साथ थोड़े प्राणायाम भी करें। प्राणायाम के साथ साथ आप ध्यान भी करें। योग के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है, प्राणायाम और साथ साथ ध्यान। क्योंकि प्राणायाम से आपकी जो जीवन ऊर्जा है, आप रेजुविनेट करते हैं अपने आप को और एक नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह मिलता है। और उस उत्साह के साथ, उस ऊर्जा के साथ जब आप उसको करके जाते हैं, आप करके देखिए, जिस दिन नहीं करेंगे ना, आपको खाली खाली लगेगा कुछ मिस कर रहे हैं, समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। और आज जब तनाव की बहुत सारी बात आती है तो उसमें यह भी है कि हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तो योग की ऐसी कुछ मुद्राएं जो हमें तनाव मुक्त करने में मदद करें, हमें डिटॉक्स करने में मदद करें, ऐसे कौन से आसन होंगे? जैसे साध्वी जी बता रही थी, जब वो अमेरिका में थी और शुरू में वहां पर जब सारा दिन डेस्क के ऊपर काम कर रहे हैं और कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और उसमें आदमी झुका रहता है, आदमी की गर्दन झुकी रहती है, आदमी हाथ लगाए हुए, उसकी नज़रें, उसकी आंखें, सब कुछ वहाँ पर उसके शरीर को पूरा का पूरा इतना व्यस्त रखता है। और व्यस्त ही नहीं रखता, उसको तनाव से भी भर देता है। और तनाव के कारण व्यक्ति क्या करता है, फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, व्यक्ति एक दूसरे पे गुस्सा करने लगता है, एक दूसरे के रिलेशनशिप भी आज आपने देखा होगा कितने बिगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों को रिलेशन खराब हो रहे हैं, और डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो फिर भी बहुत कम है, भारत बहुत भाग्यशाली है क्योंकि भारत के पास संस्कार है। लेकिन पूरे विश्व में अनेकों जगह पर डिवोर्स रेट भी बढ़ता जा रहा है, तलाक का रेट भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए क्योंकि जीवन शैली बिखर रही है, उससे जीवन बिखर रहा है। इसलिए योग के इन आसनों में मैं तो कहता हूँ, जैसा मैंने कहा, सुबह सुबह सबसे पहले एक अगर कर सकें तो बैठ के आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें। फिर आपकी जो दूसरी क्रियाएं हैं, जो आप लोग भस्त्रिका कर सकते हैं, वो भी एक उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं। और आज तो स्वामी रामदेव जी ने तो पूरे विश्व में टीवी पे लाकर उसको इतना आसान कर दिया है, कपाल भाती को लेकर, और उससे बड़ा फायदा होता है। जो एक योग था जिसको आज हम फिर से एक जीवन तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। और आप जब बात करते हैं, आप अमेरिका में और यहाँ पर जिस तरह से अभी स्वामी जी भी बता रहे थे, पूरी दुनिया योग कर रही है, क्या फ़र्क देखते हैं आप वहाँ पर और यहाँ पर योग में? फ़र्क इतने हैं जो मैंने देखा कि अमेरिका में लगता है कि आसन ही योग है। शायद कुछ योग स्टूडियोज में आपको थोड़ा सा प्राणायाम मिलेगा, लेकिन जब भारत में आए
और जब भारत में योग करते हैं तो सबको पता है कि जो आसन हम करते हैं बहुत जरूरी, लेकिन वो एक ही पार्ट है। जो स्वामी जी महाराज बात कर रहे थे, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, और देखिएगा 365 डेज इन द ईयर कौन सी दिन उन्होंने इतना दिव्य दृष्टि से योग डे के लिए चूज किया। जी The day in which अपनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग on the earth रहते हैं, it is the longest day of the year, the day of light. June 21st, जिसको summer solstice बोलते हैं, मतलब कि we have the most amount of light. क्यों ऐसे दिन चूज किया? क्योंकि योग brings light to our life, light in our bodies, even from the most basic level. We lose weight, शरीर हल्की हो जाता है, it becomes very light and beautiful, fresh, but also light in our minds. सारे depression, tension, stress, anxiety दूर हो जाते हैं, और it brings us that deepest spiritual light, जिससे हम अपनी जीवन का मार्गदर्शन कर सकेंगे और जिससे हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं that deep spiritual light and spiritual wisdom. और योग हमको ऐसे भी प्रकाश देते हैं जिससे हम सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। जी। That we bring that light to the world, and that's what yoga is it gives us the light and then it shows us how to become that light for the world. बिल्कुल। तो आज पूरी धरती, पूरी दुनिया, जो हम कह रहे थे कि हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य से लेकर हमारी धरती का स्वास्थ्य, पर्यावरण के स्वास्थ्य तक योग सबको जोड़ता है। और जिस तरह से अभी आप लोगों से बात हुई, योग की ये जो पाठशाला है और इससे जुड़ी बातें हैं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने के लिए है, और हमारे दर्शक जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को देखा है वो सीखेंगे भी ज़रूर। पर अभी का जो समय है उसकी बाध्यता है। अगर आप हमारे दर्शकों को आखिर में कुछ कहना चाहें तो संदेश दी। भारत सरकार ने बड़ी मेहनत करके, आयुष मंत्रालय ने, कई ऋषियों ने, कई आचार्यों ने, योग एक्सपर्ट्स ने इसको मिलकर योग प्रोटोकॉल बनाया है। और कुछ ना कर सके, कम से कम रोज अपने जीवन में उस प्रोटोकॉल को, आधे घंटे का है, उसी को आप करेंगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे ज़्यादा है तो जाओ सीखो, लेकिन अगर प्रोटोकॉल को भी जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है वो सबके लिए है, बड़ा आसान है। उसमें सारी चीज़ें जो हमारे तन को, जो हमारे मन को, जो हमारी आत्मा के लिए ज़रूरी है, जो उसमें संतुलन और बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है, बस उसको करो, काम बन जाएगा। इसलिए आओ, करें योग, रहे निरोग, योग करो, रोज करो और फिर मौज करो। बिल्कुल। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और ये जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो योग जो सबको जोड़ने की कला है, धरती को जोड़ने की कला है, और अगर अभी तक आपने योग नहीं किया है तो आप भी योग शुरू कीजिए। तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, धरती भी स्वस्थ रहेगी। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।